आज मैं क्लास 12th इंटीग्रेशन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें से फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसका 7.1 का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्या प्रॉब्लम दिया गया है। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की ओर क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। देखिए, तो इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स के अंतर्गत आता है। डेरिवेटिव्स का क्या है, एंटी डेरिवेटिव्स पार्ट है ये। तो इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आप लोगों को ये सलाह है जो कि आप लोग सबसे पहले डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करें। डेरिवेटिव्स अगर आपका बेटर ढंग से कंप्लीट है तभी आप इंटीग्रेशन को बेटर ढंग से कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन को देखने से पहले डेरिवेटिव्स को देख लेंगे कुछ, और उसका एंटी डेरिवेटिव्स। तो देखिए, जैसे कि x टू दी पावर n है उसका dx, अगर हम ये पार्ट को इंटीग्रेट करना चाहें तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या है, x टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो पावर है पावर में से +1 हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन में पावर सब्ट्रैक्ट होता था, इंटीग्रेशन में पावर प्लस होगा। ये प्लस सी कहाँ से आया, सी को एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो एक्चुअली ये सी कहाँ से आता है इसको देखने के लिए देखिए, ये सी कहाँ से आता है तो उसको देख समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ से कोई एक फंक्शंस दे दें, y इक्वल टू, सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू x² + 2 दे देते हैं। तो कोई एक फंक्शन है, तो अगर हम यहाँ से इसको क्या करें, इसका डेरिवेटिव्स निकालना चाहते हैं तो dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx आएगा, तो इसमें से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया, 2x आ गया। तो यहीं पर अगर हम यहाँ 2x का अगर आपको हम यहाँ से पूछें डेरिवेटिव्स की एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव्स कितना होगा, यानी कि इंटीग्रेशन क्या होगा। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ से बोल देते हैं 2, रूल के अनुसार क्या होगा, पावर में +1 हो जाएगा, यानी कि 1+1 2 हो जाएगा, क्योंकि x का पावर 1 है, और डिवाइडेड बाई 2 होगा। कट के यहाँ पे क्या होता है, 2/2, यानी कि क्या बच जा रहा है, x² बच जा रहा है। तो ये तो 2 जो कांस्टेंट था वो तो नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कोई एक आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं जिसको हम लोग c से रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चंस में क्या है, सभी जो भी हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन जब करेंगे तो उसमें से क्या है, को कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ करना ही है, क्योंकि हो सकता है ये जो कांस्टेंट है वो जीरो भी हो जाए या कुछ भी हो सकता है। तो इसके बारे में हमको कंफर्म जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, को आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस सी यूज़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी नहीं यूज़ करते थे, केवल इसका आंसर है x², बट हम तो क्वेश्चन लेके चले थे x² + 2 लेके चले थे, इसलिए हम लोग वहाँ पे कांस्टेंट में क्या लिख दिए, +c लिख दिए हैं। ओके, तो सिमिलरली क्या है, dx का इंटीग्रेशन देखेंगे तो x+c होगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x+c, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव जो है cos x होता है, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin x हो जाएगा। सिमिलरली sin x का डेरिवेटिव है, अगर जान रहे हैं तो cos x होता है, तो cos x का क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव्स बात करेंगे sin x, बट sin x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार sec² x का इंटीग्रेशन tan x है, cosec² x का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉट एक्स के इक्वल होता है। ये सारे फॉर्मूला को आपको एक एक करके लर्न भी करना है। हालांकि कुछ नहीं है, केवल डिफ्रेंसिएशन पर बेस्ड है। अगर डिफ्रेंसिएशन बेटर ढंग से क्लियर है, फर्स्ट पार्ट में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। tan x और sec x का जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं sec x+c आ जाएगा। cosec x इंटू कॉट एक्स है, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं तो माइनस cosec x +c आ जा रहा है। तो सिमिलरली सारा प्रॉब्लम दिया है। इन्वर्स वाला पार्ट का भी देखिए, साइन इन्वर्स एक्स है, इसमें कॉस इन्वर्स एक्स है, और ये टेन इन्वर्स एक्स है। ये बहुत यूजफुल है, ये बार बार यूज होता है। ठीक है, और साथ में कॉट इन्वर्स एक्स है। सिमिलरली यहाँ पर सेक इन्वर्स एक्स के लिए है, कॉसेक इन्वर्स एक्स है, e⁻x, ये एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो उसका डेरिवेटिव्स भी एक्सपोनेंशियल होता है, तो इंटीग्रेशन भी इसका क्या है, सेम टू सेम रिपीट कर जाता है। कोई आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ से c यूज़ कर लिए हुए, 1/x का क्या हो जाएगा, log x+c होगा, और e⁻x dx का जो इंटीग्रेशन है e⁻x डिवाइडेड बाय log a+c हो गया। और यही सारे फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 7.1 में क्या क्वेश्चंस दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, ये एक्सरसाइज में सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन यूज़ किया हुआ है, तो इसमें हमको इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करना है, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव्स बताना है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ये जज कर लेना होगा जो क्वेश्चन दिया है वो क्या चीज़ का डिफ्रेंसिएशन है।
तो साइन अगर डिफ्रेंशिएट होके आया होगा तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन ही साइन हुआ होगा। तो इसको अगर हम लोग बनाना चाहें तो किस ढंग से इसको हम लोग बनाएंगे, तो पहले जज कर लेंगे ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, तब तो हम इसका एंटी डेरिवेटिव्स बता पाएंगे। तो देखिए साइन किसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया होगा, कॉस को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में है, तो ये हमारे पास हम यहाँ सपोज कर लेते हैं cos 2x, ठीक है। तो cos 2x डिवाइडेड बाय dx, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, -2 sin 2x। आपको -2 sin 2x आ जा रहा है। तो अगर यहाँ से हम लोग यहाँ से -1/2 क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में ले आते हैं इधर से क्रॉस करके, तो यहाँ से क्या बचेगा, d cos 2x आ जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, dx आ जाएगा, विच इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ से sin 2x, क्योंकि हमको sin 2x का ही एंटी डेरिवेटिव्स बतानी है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये -1/2 को हम लोग क्या करते हैं, cos 2x का मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, तो -1/2 cos 2x, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और डिवाइडेड बाय क्या कर लें, dx कर लें। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 cos 2x। ओके, सिमिलरली आपका सेकेंड पार्ट भी है, तो ये तो सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए हम उसको ना बता करके थर्ड क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन भी एक्सपोनेंट में ही आ जाता है। तो ऐसे केस में हम इसका डिफ्रेंशिएशन ले चलते हैं, e⁻²x। अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये चेन रूल में आके क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, e⁻² आ जाएगा। हम अगर ये 1/2 को क्या करते हैं, इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा de⁻² डिवाइडेड बाय dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻² हो जाएगा। थोड़ा सा अगर ये 1/2 को हम क्या करें, मल्टीप्लाई में ले आए, तो d ये 1/2 e⁻² और डिवाइडेड बाय dx, ये किसके इक्वल आ गया, e⁻² के इक्वल आ गया। तो ये बता रहा है जो एंटी डेरिवेटिव्स जो होगा, एंटी डेरिवेटिव्स, तो AD यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ e⁻²x, तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या हम लोगों को मिल गया यहाँ से, 1/2 e⁻²x। ओके, कोई एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर वाला जो पार्ट दिया है वो देख लेते हैं। तो ये तो किसी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आया होगा, इसका मतलब पावर 3 होगा तब तो डिफ्रेंशिएट होकर पावर 2 बचा है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन को, dAx प्लस b उसका होल क्यूब ले लेते हैं, तभी तो हमको डिफ्रेंशिएट होकर पावर 2 बचा होगा। तो ये यहाँ से क्या आ गया होगा, ax प्लस b का ये पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि इसमें से पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, और ये जो 3 है यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, a है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसको सेपरेट कर लें चेन रूल के अनुसार, यहाँ 3a आया है, तो ये 3a को यहाँ पे ला सकते हैं हम लोग, 3a dAx प्लस b उसकी पावर 3 है डिवाइडेड बाय क्या है, dx, और फिर ये इधर क्या आ जाएगा, ax, क्योंकि हमको यहाँ से एंटी डेरिवेटिव्स बताना है ax प्लस b का होल स्क्वायर का। ये 3a जो है उसको हम मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, d 1/3a मल्टीप्लाई में ले आते हैं, और इधर हमारे पास क्या है, ax जो कि ब्रैकेट में है ax प्लस b का होल क्यूब है, ठीक है।
इसको होल ब्रैकेट में डाल देते हैं और ओवरऑल डी बाय डी एक्स, जो कि किसके इक्वल आ जा रहा है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब आ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं देयर फोर एंटी डेरिवेटिव्स एडी एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का होल पावर 3, ये किसके होल पावर 2, ओके सॉरी, होल पावर 2 का एंटी डेरिवेटिव्स जो आ जाएगा वो किसके इक्वल आ गया, यहाँ से होल पावर 2 का जो एंटी डेरिवेटिव्स आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 1/3a, यहाँ देखिए हम लोग ला चुके थे 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये चारों एक ही ढंग का क्वेश्चन है, इसलिए हम एक चारों को एक ही स्लॉट में बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 4e⁻, क्या है, 3x है प्लस 1 है dx है, इसका हमको डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट जो रूल अभी हम आपको बताए हैं वो रूल से ही चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, एक्सपोनेंशियल पार्ट है तो उसका इंटीग्रेशन में क्या होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। 4 है, e⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ से 3x ही रहेगा, लेकिन ये 3 का पावर ई का पावर 3x है तो x का मल्टीप्लाई में 3 है, इसलिए 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 1 का कांस्टेंट है तो 1 इंटू एक्स यानी x हो जाएगा, और प्लस को कांस्टेंट हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट यूज़ करेंगे c, यानी कि इसको हम अगर सुधार के लिखना चाहें थोड़ा सा तो 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस c, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को इंटीग्रेट करने से पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये x² इंटू 1, तो ये x² हो जाएगा, और ये x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो यहाँ से देखिए ये x² न्यूमरेटर में है, बट यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, x² है, ठीक है, और होल यहाँ से इस तरह से क्या है, हमारा इंटीग्रेशन है dx के रेस्पेक्ट में। तो ये तो क्या आ जाएगा, x², ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि x² ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, और dx के रेस्पेक्ट में हमको इसको इंटीग्रेट करना है। तो x² है, इंटीग्रेशन में पावर क्या होता है, +1 हो जाता है, तो यानी कि पावर 2 + 1, और पावर से डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि 2 + 1 से डिवाइड भी करेंगे। -1 है तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, x आ गया, 1 इंटू एक्स यानी x रह गया, अब प्लस को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c यूज़ करना है, यानी कि फाइनली हमको जो आंसर दिखेगा x³ 2 + 1 और 2 + 1 3 माइनस x प्लस c, ये आंसर मेरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में सिमिलर क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें से ए तो कोई कांस्टेंट है, इससे हमको मतलब नहीं है, ये जो वैसे का ही रह जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स का पावर 2 है, +1 करेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, 3 करना होगा। अब बी एक्स है, बी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, बाय 2 भी हो जाएगा, और सी एक कांस्टेंट है जिसका मतलब cx हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c ऑलरेडी c है, तो इसे कि इसमें c नहीं लिख के c1 लिख देंगे ताकि कुछ डिफरेंस हो जाए। तो ये फाइनली आपको यही आंसर आ गया, यानी कि आपको फाइनली आंसर अगर इसको अरेंज करके थोड़ा हम लिखना चाहें तो a/3 लिख दें, और इधर से क्या करें, x³ लिख दें, क्योंकि आपको बुक वगैरह में थोड़ा अरेंज करके आंसर दिया जाता है। तो ये b/2 हो जाएगा, और इधर से x² हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, cx हो जाएगा, और ये हम कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या यूज़ किए, c1। दिस इज द फाइनल आंसर। 9 वाला जो क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन दिया गया है, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए इसका इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में करना है, तो हमारा ये बाइनोमियल है, ये 2x² है, तो x² की जगह यहाँ पे +1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन में +1 होना ही है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 + 1 भी लिखना होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। अब प्लस को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c वगैरह यूज़ कर लेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा फाइनली, और x का पावर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट e⁻x ही रह जाएगा, अब प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट c हो जाएगा, क्योंकि देखिए हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला हम बता चुके हैं, e⁻x जो है उसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e⁻x ही होता है।
जिसके कारण ये फॉर्मूला का यूज़ करने के कारण क्या हुआ, e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x हुआ, को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट c यूज़ किए हुए, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को इंटीग्रेट करने से पहले हम लोग उसका एक्सपेंशन लिख लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, तो इसका जब एक्सपेंशन किया जाएगा तो ये एक्सपेंड होकर किस रूप में बच जाएगा। सो देखें, कोई भी रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो उसका रूट का रिमूव हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से 2ab वाला पार्ट में तो रूट एक्स और रूट एक्स ये रिमूव हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x ही आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हमारा बच जा रहा है, ठीक है, और ये क्या बच जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम अगर इसको इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पर इसका एक्सपेंशन लिखा गया है, यहाँ से अगर इसको हम निकालते हैं तो ये x² आ जाएगा। 2 के जगह में कांस्टेंट है इसलिए 2x आ जाएगा, और 1/x के बदले हम लोग लिख सकते हैं log x लिख सकते हैं, ठीक है। 1/x के बदले क्या लिख सकते हैं, log x, और को आर्बिट्री कांस्टेंट यूज कर देते हैं c। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। इसका एक्सपेंशन में हम लोग a माइनस बी का फॉर्मूला यूज किए हुए हैं, तो ये √x था माइनस क्या है 1/√x, और उसका होल स्क्वायर का अगर बात किया जाए तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा, तो यहाँ से √x का होल स्क्वायर होता, तो कोई भी रूट वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर होगा तो रूट रिमूव हो जाएगा। -2ab है यानी कि 2√x इंटू 1/√x था, ठीक है। अब प्लस क्या था हमारे पास 1/√x का होल स्क्वायर था। ये तो फॉर्मूला हम यूज़ किए थे, बट हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है। अगर आप किसी को एक्सपेंशन नहीं मालूम है तो आप देखें इसका एक्सपेंशन है, ये √x है, तो √x का स्क्वायर क्या है, x² नहीं होगा, ये गलती नहीं करनी है, x² नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, x होगा सिंगल सार, ये √x कट जाएगा तो हमारे पास केवल क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, ठीक है, -2, और ये 1/√x का होल स्क्वायर है, यानी कि 1/x, तो यही तो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और उसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, सिंपल सा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, देखिए, इसको इंटीग्रेट करने से पहले इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, तो सेपरेटली डिवीजन के बाद हमारा कुछ इस तरह से बच जाएगा। x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x³ यानी कि क्या बच जाएगा, देखिए इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो x³ प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 5x² यहाँ से हो जाएगा -4/x²। ये ट्राइनोमियल था, तो ये तीनों ही टर्म को सेपरेटली क्या किए, x² से डिवाइड कर दिए, तो डिवीजन के बाद x² आ गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये केवल का केवल x बचेगा। यहाँ से आपको क्या होगा, ये x² कट जाएगा तो खाली 5 बच जाएगा, और यहाँ से बच जाएगा -4/x² आ जाएगा, ठीक है। और हमको इंटीग्रेट जो करना है वो dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करनी है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट है तो x आ जाएगा, क्योंकि dx के रेस्पेक्ट में कर रहा है, ये -4/x² है, तो -4/x² है, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट c है। एक्चुअली हम आपको यहाँ से इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला बता चुके हैं, जो कि अगर हमारे पास क्या रहे नहीं 1/x रहता था डिफ्रेंशिएशन में, तो इसका डिफ्रेंशिएट करके हमको क्या मिलता था, -1 क्या मिल रहा था, x²। तो हम अगर इसका एंटी डेरिवेटिव्स बोलेंगे तो -1/x, अगर यहाँ माइनस है तो +1/x तो बोल ही सकते हैं हम लोग, ठीक है। 4 तो कांस्टेंट था तो 4 तो को मल्टीप्लाई में रह गया, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, ये थर्ड 12 वाला पार्ट को भी पहले डिवाइड करेंगे सेपरेटली, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो क्या रूट मतलब क्या हुआ, पावर 1/2 हो गया। तो देखिए ये जो x³ है, ठीक है, रूट मतलब क्या होता है, पावर 1/2 हो जाता है, यानी कि x का पावर 1/2 लिख दे, ठीक है। प्लस क्या है 3 है, ये x कर दिए, रूट मतलब क्या हुआ, पावर 1/2 हुआ, तो ये पावर 1/2 कर दिए। अब प्लस क्या हो गया, 4 क्या हो गया, ये √x सिंगल छोड़ ही देते हैं, ठीक है। ये dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, तो जब हमको इंटीग्रेट करनी रहेगी, सो देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो x³ में पावर 1/2 को सब्ट्रैक्ट, 3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा, 5/2 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x का पावर 5/2,
सेम बेस है, इसलिए पावर क्या हुआ, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए x है और यहाँ रूट x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल रूट बच जाएगा, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं 3x का पावर 1/2 बच जाएगा। ठीक है, और ये तो सिंगल सा है, इसको डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि हमको इंटीग्रेट करना क्या हो, ईजी पड़े। तो इसको 2/√x लिख देते हैं ताकि क्या है, इंटीग्रेशन क्या हो जाए, इसका ईजी हो जाए। अच्छा, छोड़ देते हैं, यहाँ पे हम इसी तरह से छोड़ देंगे, इसी तरह से बेटर हो जाएगा। ये 4/√x है। ठीक है, 4 क्या किया है, √x है। तो इसी को हमको फाइनल क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखिए इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें, क्योंकि √x का डिफ्रेंसिएशन 1/2√x होता है, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो बहुत इजीली हम लोग इसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब x का पावर 5/2 है, तो कहने का मतलब इसका इंटीग्रेट अगर करते हैं तो 5/2 +1 भी करना होगा, क्योंकि पावर तो प्लस हो जाता है, डिवाइडेड बाय 5/2 +1 भी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करना है, 3 है, x का पावर क्या है, 1/2 है, +1 है, इसको डिवाइड करना है कितना से हमको, 1/2 +1 से डिवाइड भी करनी है। ये 4×2 = 8 रहने देते हैं, और 1/2√x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, √x ही हो गया। आप प्लस को आर्बिट्री कांस्टेंट c यूज़ कर लेते हैं। जब हम इसको 5/2 +1 यानी कि 7/2 आ जाएगा, तो ये 2 तो सबसे न्यूमरेटर में आ जाएगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा 2/7 x का पावर 7/2 प्लस ये तो क्या होगा, 1/2 +1, हाफ +1 यानी कि 3/2, तो 2 क्या होगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ से क्या है, पहले से भी एक ठो 2 है, एक ठो 3 है ये। ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, x का पावर क्या है, ये 3/2 है। ठीक है, अब प्लस क्या रह जाएगा, ये 8√x रहेगा, अब प्लस क्या होगा, c होगा। ये 3 कट रहा है, तो कटने के बाद जो बच गया वही फाइनल आंसर हमारा कहला जाएगा। ये 2/7, x का पावर 7/2। आंसर वगैरह में थोड़ा बहुत कॉमन लिया जा सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि सारा मैच कर रहा है। तो 2 x का पावर 3/2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, 8√x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, c होगा। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।